हेलो बच्चों। आज हम लेके आए आपके सामने क्लास 12th का समाज शास्त्र का पेपर। इस पेपर में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ आती है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं आएगी, कितने नंबर में आएगा और कैसे आप पास होंगे, उन सबके बारे में बताएंगे हम आपको। देखिए, आपका पेपर है समाज शास्त्र का। कौन सा है? समाज शास्त्र। आपको इसके पेपर का पूर्णांक 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। पेपर के 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट आपके लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित किए गए हैं और बोला गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य है आपके लिए करना, और उन प्रश्नों के सामने आपके नंबर भी दे रखे होंगे। फिर देखा, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न तक 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है और 11 से लेकर 20 तक अति लघु प्रश्न है। और अति लघु प्रश्न आपको कम से कम 25 शब्दों में लिखना है। कितने? प्रत्येक उत्तर लगभग सब 25 शब्दों में, ज्यादा मतलब बोल रहे हैं। और प्रश्न नंबर संख्या 21 से 26 तक, 21 26 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन्हें आपको 50 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में? 50 शब्दों में। और 27 से 29 जो दे रखे हैं, 2 27 28 29 3 क्वेश्चन वो दे रखे हैं, उसके लिए आपको 150 शब्द में देना है। ज्यादा नहीं देना कि आप ज्यादा लिखें, इतना नहीं लिखना है। सामने दे रखा है, बस लगभग बोला गया ना, लगभग, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम नहीं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखिए, कितने होंगे? 10 होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं है? दूसरा है, परंपरागत भारतीय समाज में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या रहा है? आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है? फोर्थ है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने का मुख्य आधार है? पांचवा, महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया है? छठा है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात स्त्रियों प्रति 1000 पुरुष कितना था? सातवां है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? आठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य का चरण है? अब आगे देखते हैं हम लोग 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न आपका है, उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? 10वां है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? ये आपके टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग अति लघु क्वेश्चन पर। अति लघु को आप कम से कम 25 शब्द में लिखना है, यानी कि आप एवरेज मान के बताएं तो आपको अति लघु का हर एक आंसर आपको आधे पेज का लिखना है। कितने? आधे पेज का, उससे ज्यादा आंसर नहीं लिखेगा। तो ज्यादा लिखेगा आप टाइम कैसे बचा पाएंगे सबके लिए? देखिए, इसमें आता है 10 क्वेश्चन, इसमें भी आएंगे। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, गुणा बाई 30 यानी कि 30 नंबर के। 11वां प्रश्न है आपके सामने, हरित क्रांति के 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता बताइए। मास मीडिया क्या है? जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? 16वां प्रश्न है, जाति को परिभाषित कीजिए। 17वां प्रश्न, पश्चिमीकरण को परिभाषित करें। 18वां प्रश्न, नातेदारी संबंध क्या होते हैं? 19वां प्रश्न, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं? 20वां प्रश्न, जन्म दर से आप क्या समझते हैं? ये आपके हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 10 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। हर एक आंसर आपको आधे पेज का लिखना है। तो आप समझ जाइए, आपका 5 पेजों में इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं लघु प्रश्न के बारे में हम लोग। अभी हम लोग का लघु प्रश्न में आपके आते हैं, टोटल कितने आते हैं? 6 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 6। हर एक प्रश्न आपका 6 नंबर का होगा। तो आपके कितने नंबर हो गए? 36 नंबर। इसका आंसर आपको लिखना है 1 पेज से 1.5 पेज का। 21वां प्रश्न है, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। परियोजना कार्य के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में क्या अंतर है? पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य बताइए। पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 36 नंबर के हो गए। हर एक आंसर 1.5 पेज का लिखिए, कम से कम एक से ज्यादा देना, उससे ऊपर मत लिखिएगा। 1.5 प्रश्न आपके कितने हैं? ये आपके 3 प्रश्न दे रखे हैं। हर एक प्रश्न 8 नंबर का है, तो आपके हो गए 24 नंबर। इनके आंसर आपको लिखने होंगे 2 से 3 पेज में। कितने? 2 से 3 पेज में। 27वां प्रश्न क्या है? संस्कृतिकरण की अवधारणा तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इनके 8वां भी प्रश्न दे रखा होता है आपको, देखिए। 8वां में है, भूमंडलीय के द्वारा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में लाए गए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। 28वां प्रश्न है, देश प्रथा का भारतीय समाज पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। 8वां में दे रखा है, महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भारत में महिला आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 29वां प्रश्न है, साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा इसके गुण एवं दोष का उल्लेख कीजिए। 8वां में आता है इसके, हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। हमने आपका पूरा पेपर बता दिया है, कितने नंबर का क्या लिखना है। अगर आपको सब अच्छे समझ में आ गया है और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें।
और हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो आप ऐसी वीडियो देखने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए जय हिंद।